Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problem of unit number 7, National Book Foundation, chapter name Properties of Matter. First numerical हमारे पास जो है डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7900 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का हमारे पास यूनिट होता है kgm-3। फाइंड द मास ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ आयरन। वी हैव टू फाइंड द मास, हमने मास फाइंड करना है उस आयरन क्यूब का इफ इट्स साइड लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। अगर उसकी हमारे पास एक साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास क्यूब जो है ये हमारे पास आपको पता है कि इसकी हमारे पास 3 साइड्स हैं और तीनों साइड्स हमारे पास क्या हैं, इक्वल हैं। आपने क्या फाइंड करना है, मास। सबसे पहले गिवन डाटा लिखा, डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी को रो से डिनोट किया 7900, लेंथ हमारे पास एक साइड की थी 15 सेंटीमीटर। We have to convert centimeter into meter. Centimeter is a smaller unit. Whenever we need to convert smaller unit into bigger unit, we need to divide. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। 15 डिवाइड बाय 100, आंसर इज 0.15 मीटर। वी हैव टू फाइंड आउट द मास, हमने मास फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास है एज डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। हमने मास फाइंड आउट करना है तो हमारे पास वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। अब हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हमारे पास उसकी एक साइड की लेंथ 15 सेंटीमीटर थी जिसे हमने कन्वर्ट किया मीटर में। अब हमारे पास जो क्यूब है इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। इट्स मीन के लेंथ इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू हाइट और वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ भी 0.15 है क्योंकि बराबर है, विड्थ भी 0.15 है, हाइट भी हमारे पास 0.15 है। 7900 मल्टीप्लाई बाय 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.15, आंसर इज 26.7 kg। मैथ्स का स्टैंडर्ड यूनिट kg होता है तो हमारे पास आंसर kg में आ गया। आपके अगर जहन में क्वेश्चन आता है कि आ रहा है कि यूनिट कैसे हम ड्राइव करते हैं कि कैसे kg आया, तो आप देखें 7900 इसके साथ था हमारे पास kgm-3, ये भी मीटर था, ये भी मीटर था, ये भी मीटर था। जब मल्टीप्लाई किया तो मीटर क्यूब आ गया। अब ये m-3 है और ये m3 है, -3 + 3 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा, kg आ जाएगा। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल इजी सा था, समझ आ गया होगा बेटा। तो वैसे तो आपने याद रखना है कि मैथ्स का यूनिट kg होता है। अगर फेडरल बोर्ड में बेटा ये न्यूमेरिकल आता है तो गिवन डाटा और टू फाइंड का हमारे पास 1 नंबर होता है, बाकी आधा नंबर यूनिट का होता है और बाकी इन स्टेप्स के नंबर होते हैं 1.5। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 इम्पॉर्टेंट है। 50 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर मेटल बॉक्स हैज़ मास ऑफ 2500 ग्राम। एक हमारे पास मेटल बॉक्स है जिसकी डायमेंशंस गिवन है 50, 20, 40 और उसका मास 2500 ग्राम है। आपने फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ द मेटल, उस मेटल की हमारे पास डेंसिटी कितनी है। दूसरा आपने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास उसके ऊपर कितना प्रेशर लगे। कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रेशर दैट दिस बॉक्स कैन एक्सर्ट ऑन टेबल, कि ये जो बॉक्स है एक टेबल के ऊपर कितना मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं।
सबसे पहले मैंने वॉल्यूम इसका निकाला तो 3 डायमेंशनल क्वांटिटीज थी, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 40। आपको पता है वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हमारे पास इन तीनों को सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट किया। सो वी नो दैट व्हेन एवर वी नीड टू कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट इनटू बिगर यूनिट वी नीड टू डिवाइड। अब सेंटीमीटर एक स्मॉलर यूनिट है, मीटर एक ग्रेटर यूनिट है। जब भी स्मॉलर से बड़े में जाते हैं डिवाइड करते हैं, इन 1 मीटर वी हैव 100 सेंटीमीटर, इसलिए 100 से डिवाइड किया। 50 डिवाइड बाय 100 तो आंसर आया 0.5। 20 डिवाइड बाय 100 आंसर इज 0.2। 40 डिवाइड बाय 100 आंसर इज 0.4। कैलकुलेटर से 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.4 आंसर इज 0.04। ये भी मीटर था, ये भी मीटर था, ये भी मीटर था, तो आंसर आ गया मीटर क्यूब। Mass 2500 gram. Gram is not a standard unit, so we have to convert into kg। तो आपको पता है ग्राम छोटा यूनिट है, किलोग्राम बड़ा यूनिट है। जब भी छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जाएं तो डिवाइड करते हैं। इन 1 kg वी हैव 1000 ग्राम, तो इसलिए मैंने 1000 से डिवाइड किया, तो आंसर आया 2.5 kg। अब डेंसिटी फाइंड करनी थी उस ब्लॉक की, मेटल बॉक्स की, और प्रेशर फाइंड करना था। एज वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास हमारे पास 2.5 kg था, वॉल्यूम 0.04 था। 2.5 डिवाइड बाय 0.04 आंसर इज 62.5। मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। एम क्यूब था तो नीचे से ऊपर वैल्यू आई तो साइन चेंज हो जाता है। अब प्रेशर फाइंड आउट करना था, तो प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स हमारे पास वेट के बराबर है और वेट mg के, यहाँ पे mg डिवाइड बाय एरिया। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। उसने कहा था मैक्सिमम प्रेशर हमें चाहिए, प्रेशर और एरिया का इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि एरिया कम होगा, प्रेशर उस ब्लॉक पे ज्यादा एग्जर्ट होगा। ऐसे ही है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब हमारे पास इन तीनों में से हमने वो 2 डायमेंशंस लेनी है जिनका एरिया कम है। 50 तो ज्यादा है, 20 कम है, 40 कम है। इन तीनों में से हमने वो 2 डायमेंशंस उठानी है एरिया के लिए जो कम है, क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर उस ब्लॉक पे उसने पूछा है, तो एरिया कम होगा, प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट होगा, क्योंकि प्रेशर और एरिया का इनवर्स रिलेशन है। तो इसलिए मैंने यहाँ से स्मॉल वैल्यूज उठाई ताकि एरिया कम होगा, प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट होगा। एरिया लेंथ इंटू विड्थ था, तो एक 0.4 उठा ली, एक 0.2 उठा ली। 50 इसलिए नहीं उठाई क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर के लिए एरिया का कम होना जरूरी होता है। तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो कैलकुलेटर ने आंसर दिया 0.08। 25 कैसे आया? 2.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया, 25 डिवाइड बाय 0.08 आंसर इज 312.5। और हमारे पास प्रेशर का यूनिट होता है nm-2 या पास्कल। 1 पास्कल इज इक्वल टू nm-2। प्रेशर हमारे पास फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर, nm-2। अगर यहाँ से देखा जाए यूनिट्स, मास का केजी था, जी का ms-2 था, एरिया का मीटर स्क्वायर था, केजी ms-2 डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन के जी ms-2 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास यूनिट भी आ गया nm-2। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। थर्ड न्यूमेरिकल है वाटर कॉलम इन अ बीकर इज 70 सेंटीमीटर। कि हमारे पास एक बीकर के अंदर हमारे पास जो वाटर कॉलम की हाइट है वो हमारे पास 70 से, ये एक बीकर है, इसमें हमारे पास जो वाटर है हमारे पास उसकी जो हाइट है वो 70 सेंटीमीटर है। फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर इन बीकर। आपने बताना है कि उस बीकर के ऊपर हमारे पास वाटर का कितना प्रेशर पड़ रहा है, जबकि हमें इसने गिवन दिया हुआ है डेंसिटी वाटर की 1000 होती है। अगर गिवन नहीं होगा तो आपने बेटा जहन में रखना है कि वाटर की डेंसिटी 1000 होती है।
अब हमारे पास हाइट उस कितनी थी 70 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, मीटर में कन्वर्ट किया, 100 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.7 मीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, रो से डिनोट किया 1000 kg/m-3। प्रेशर हमारे पास फाइंड करना है, तो प्रेशर होता है रो जी एच। अब आपने क्या करना है, जस्ट फार्मूला पुट करके वैल्यूज पुट अप करनी है। तो मैंने वैल्यूज पुट अप की तो हमारे पास आंसर आ गया, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। रो क्या थी वाटर की 1000, जी की वैल्यू सॉरी हमारे पास जी मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे भी लिख सकते हो 10, हाइट 0.7, तो आंसर आ गया 7000 पास्कल। अब साइंटिफिक नोटेशन की पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद लाए 7 × 10⁻³ पास्कल, और आप nm-2 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक भी आंसर लिखेंगे तो ठीक होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इन अ फोर्स मल्टीप्लायर, जबकि हमने यूनिट 7 में पढ़ा हुआ है हाइड्रोलिक प्रेस में। हाइड्रोलिक प्रेस एक ऐसी मशीन है जो हमारे पास पास्कल लॉ के ऊपर वर्क करती है। उसमें 2 सिलेंडर्स होते हैं, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक स्मॉल होता है, एक ग्रेटर होता है। हम प्रेशर अप्लाई करते हैं स्मॉल एरिया की तरफ। आपको पता है प्रेशर और एरिया का इन्वर्स रिलेशन है, अगर एरिया कम होगा प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर और एरिया आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ एरिया कम कर देते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो हमारे पास एरिया कम होगा, ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो दूसरे एंड पे पिस्टन की गाड़ी होती है वो इजीली लिफ्ट अप हो सकती है। तो ये बेसिकली हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में थोड़ा सा बताया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, स्मॉल पिस्टन हैज़ डायमीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर। कहते हैं जो हमारे पास स्मॉल पिस्टन है उसका जो डायमीटर है वो 15 सेंटीमीटर है, एंड लार्ज पिस्टन हैज़ डायमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर। जो कि हमारे पास लार्जर पिस्टन है उसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर है। इफ 250 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्मॉल पिस्टन, अगर 250 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जाए स्मॉल पिस्टन पे, तो हमारे पास हाउ मच फोर्स विल बी प्रोड्यूस ऑन लार्ज पिस्टन, लार्ज पिस्टन पे कितनी फोर्स प्रोड्यूस होगी। जो मैंने आपको अभी हाइड्रोलिक प्रेस का बताया, तो इसमें वही बता रहा है कि हमारे पास जो गाड़ी है, लेट्स सपोज वो लार्ज एरिया था, उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी अगर स्मॉल पिस्टन पे हमारे पास 250 न्यूटन फोर्स लगी। डायमीटर उसने गिवन दिया हुआ है, हम आपको बताते हैं, पहले रेडियस में कन्वर्ट करते हैं। चलें न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं, डायमीटर ऑफ स्मॉल पिस्टन मैंने D1 से डिनोट किया, आप स्मॉल d से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, जिस मर्जी सिंबल से डिनोट करें। सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो 15 को जब 100 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.15 मीटर। अब आपने रेडियस निकालना है, क्योंकि फार्मूले में रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास एरिया निकालने के लिए हम πr² का फार्मूला, तो आपको लेट्स सपोज यहाँ पे अगर एरिया A2 A1 है तो एरिया का होता है πr²। r की वैल्यू नहीं थी, तो सबसे पहले हमने डायमीटर से रेडियस निकालना है, क्योंकि फार्मूले में जो चीज़ गिवन हो, अगर वो चीज़ नहीं है सबसे पहले वो चीज़ निकालें ताकि आपका फार्मूला फुलफिल हो सके। किसी भी डायमीटर का जो हाफ होता है वो उसका रेडियस होता है। अगर लेट्स सपोज इस स्मॉल पिस्टन का डायमीटर 15 था, तो हमारे पास उसका जो हाफ होगा मींस डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो स्मॉल पिस्टन का रेडियस है, तो मैंने R1 से नोट किया, तो सबसे पहले D1 डिवाइड बाय 2, क्योंकि किसी भी डायमीटर का हाफ हमारे पास क्या होता है, उसका रेडियस होता है। ये एक डायमीटर है, इसका ये हाफ रेडियस है और ये हाफ भी क्या है, रेडियस है। तो 0.15 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आया 0.015। कैलकुलेटर से आप करके देख सकते हैं। डायमीटर ऑफ लार्जर पिस्टन D2 से रिप्रेजेंट किया, आप बेशक इसको स्मॉल d से करते तो ये कैपिटल D भी कर सकते थे, मैंने D1 D2 से किया। 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, दोबारा से कन्वर्ट किया हमने मीटर में। चलें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैंने कन्वर्ट नहीं किया बेटा, अच्छा सॉरी ये एक मिनट, मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे 100 आता था, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। 30 डिवाइड बाय 100, तो आंसर आया
0.3 मीटर। अब आपने लार्जर पिस्टन का रेडियस निकालना है, वो भी हाफ होता है d2 डिवाइड बाई 2, 0.3 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 0.15 मीटर। फोर्स हमारे पास जो अप्लाई हो रही थी स्मॉल पिस्टन पे, उसको रिप्रेजेंट किया F1 से। फोर्स फर्स्ट थी 250 न्यूटन। आपने फाइंड आउट करना है फोर्स कितनी प्रोड्यूस हुई लार्जर पिस्टन पे। तो आपकी बुक में फॉर्मूला है हमारे पास, जब आप हाइड्रोलिक प्रेस की डेरिवेशन करते हैं, F2 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाई A1। आपको पता है कि हमारे पास प्रेशर होता है F बाई A। अगर प्रेशर P1 है तो F1 A1, प्रेशर P2 है तो हमारे पास F2 A2। इसका मतलब है हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाता है F1 डिवाइड बाई A1 इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाई, एक मिनट में ये इसकी कैप बंद कर दूं, तो प्रेशर हमारे पास दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, F1 डिवाइड बाई A1 इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाई A2। अब हमने F2 की वैल्यू निकालनी थी, तो A2 डिवाइड हो रहा है, जब कोई चीज़ एक तरफ डिवाइड हो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, F1 मल्टीप्लाई बाई A2 डिवाइड बाई A1। अब F1 A हमारे पास क्या होता है पाई आर स्क्वेयर, तो A2 था तो हमारे पास रेडियस भी उसका क्या होगा R2, एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर, तो पाई आर स्क्वेयर A1 था, पाई आर स्क्वेयर था, 1 की जगह क्या आ गया रेडियस 1। फोर्स F1 कितनी थी 250, R2 0.15, यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ, स्क्वेयर था स्क्वेयर ले लिया, R1 का स्क्वेयर 0.015 का स्क्वेयर आ गया, पाई पाई से काट गया, 0.15 का स्क्वेयर लिया तो आंसर आया 0.0225 डिवाइड बाय 0.005625। हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमारे पास जब आपने स्क्वेयर लेके वैल्यूज डाली 5.625, जैसा कि हमारे पास 250 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो आंसर आया 5.625 डिवाइड बाय 0.00562, तो आंसर आ गई फोर्स हमारे पास हुई 1000 न्यूटन की। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है। तो होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अगर आपको न्यूमेरिकल में कोई भी इशू हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हैं। अच्छा, आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। एन आयरन पीस इन एयर हैज़ वेट 26.6 न्यूटन। एक आयरन पीस है, एक आयरन का हमारे पास पीस है जिसका हवा में वेट 26.6 न्यूटन है। जब आपने उसे पानी के अंदर डाला तो उसका वेट 12.8 न्यूटन हो गया। उसका वेट कम हो गया क्योंकि उसके ऊपर नीचे से एक फोर्स लग रही थी। लेट्स सपोज मेरे पास कोई भी बॉडी है, आप उसे हवा में रखते हो, उसका वेट ज़्यादा होता है। जब आप उसे पानी के अंदर इमर्स करते हो तो हमारे पास उसका वेट क्या हो जाता है कम हो जाता है। आप लेट्स सपोज एक फुटबॉल को हवा में पकड़ते हो या बास्केटबॉल को, तो उसका वेट ज़्यादा होता है। अब आप उसे पानी के अंदर डालोगे ना तो उसका वेट कम हो जाएगा क्योंकि नीचे से एक फोर्स लग रही है जो उसे ऊपर की तरफ खींच रही है, ऊपर की तरफ लेके जा रही है। उस फोर्स को आप थ्रस्ट फोर्स कहते हो या बियॉन्ड फोर्स कहते हो या बाउंसी फोर्स कहते हो। आप देखिए पानी के अंदर ऐसे हाथ डालेंगे, नीचे से आपको फोर्स ज्यादा लगेगी। आप पानी के अंदर ऐसे हाथ डालेंगे, नीचे से आप थ्रस्ट फोर्स कम लगेगी क्योंकि ऐसे हाथ डालने की वजह से एरिया ज्यादा था, एरिया ज्यादा होगा अब थ्रस्ट फोर्स ज्यादा होगी, एरिया कम होगा अब थ्रस्ट फोर्स कम होगी। डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, अगर गिवन नहीं है तो आपको याद रखना चाहिए 1000 होता है। आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले एफ बी कहते हैं बियॉन्ड फोर्स को, हमारे पास ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचती है, ऊपर की तरफ भेजती है, उस फोर्स को कहते हैं बियॉन्ड फोर्स। अब वो दो एफ बियॉन्ड फोर्स हमारे पास वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, दोनों का जो हमारे पास डिफरेंस होगा कि बियॉन्ड फोर्स कितनी है। जो एयर में हमारे पास वेट था किसी भी ऑब्जेक्ट का और जो वाटर में था, दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास
अब थ्रस्ट फोर्स से बियॉन्सी फोर्स आ जाएगी कि उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो वेट इन एयर 26.6 था, वेट इन वाटर 12.8 था। इसका मतलब है कि अब थ्रस्ट फोर्स है बियॉन्ड फोर्स 13.8 न्यूटन की लग रही है। फोर्स किसके बराबर होता है हमारे पास वेट के, और वेट किसके बराबर है mg। तो मैंने f की जगह mg लिखा, mg इज इक्वल टू 13.8। हम मैस निकालना चाहते हैं तो आपके जहन में आना चाहिए मैस क्यों निकाल रहे हैं। हमने वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम हमारे पास होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। डेंसिटी तो है, मैस नहीं है। वॉल्यूम निकालने के लिए तीन चीज़ों में से दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, डेंसिटी है, मैस भी नहीं है। ये फॉर्मूला वैलिड करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हमारे पास मैस का होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम सबसे पहले मैस निकालना चाह रहे हैं। मैस mg इज इक्वल टू 13.8 था, मैस की वैल्यू निकालनी है। g मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हुआ। 13.8 डिवाइड बाय g की वैल्यू 10 भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने 9.8 इसमें डाल दी। 13.8 डिवाइड बाय 9.8 आंसर आया 1.4 kg। अब आपके जहन में आना चाहिए कि इसका यूनिट केजी कैसे आया। तो आपको पहले भी बताया कि आपने याद रखना है मैथ्स का यूनिट केजी होता है। वैसे भी बता दूं, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास न्यूटन, यहाँ पे हमारे पास वेट का यूनिट न्यूटन था तो न्यूटन आ गया। जी हमारे पास होता है, इसका यूनिट यहाँ पे कर देते हैं। वेट का यूनिट न्यूटन था, नीचे जी था ms-2, तो न्यूटन होता है के जी ms, एक मिनट, ms-2, ये पेज हिल रहा है, ms-2 हमारे पास ms-2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास यूनिट रह जाएगा केजी। तो होप्स आपको यूनिट का भी पता होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती हैं, आपको पता। ms-2 कर गया, पीछे हमारे पास केजी बाज गया। अब डेंसिटी फाइंड आउट करनी थी, तो डेंसिटी होता है मैस बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है हमारे पास, दूसरी तरफ जाके क्या हुआ, हमारे पास मल्टीप्लाई हुआ। डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस। अब आपने क्या निकालना है, यहाँ पे एक स्टेप मैं मिस कर गया हूँ। वॉल्यूम इधर गया, डेंसिटी यहाँ पे वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हुई। मैस 1.4 डिवाइड बाय 1000, तो आंसर आया 14 इंटू 10 की पावर -4। इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। कैसे आया, केजी हमारे पास था, मैस का यूनिट, डेंसिटी का केजी m-3, केजी से कटेगा m-3, ऊपर जाके m3 हो जाएगा। जब भी कोई पावर नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे आए, तो हमारे पास उसका जो साइन होता है वो चेंज होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बेटा, जो हमारे पास 6 न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, यंग मॉडुलस से रेलिवेंट है। इफ 2.5 मीटर स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक हमारे पास स्टील वायर है जिसकी लेंथ 2.5 है, जिसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपने उसे स्ट्रेच किया। इट्स लेंथ इंक्रीजेज, कहते हैं उसकी जो लेंथ इंक्रीज हुई, उसकी लेंथ में जो चेंज आया वो 3 मिलीमीटर। मीन्स के एक वायर थी जिसकी लेंथ 2.5 थी, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 2.5 इतना था, और क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन ये जो एरिया इतना था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको जब खींचा, स्ट्रेच किया, उसकी लेंथ में जो चेंज आया 3 मिलीमीटर का आया। If Young's modulus of steel is 2 multiplied by 10 की पावर 11, Young modulus क्या होता है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। अब ये डिटेल वाली बात है, स्ट्रेस क्या है, टेंसाइल स्ट्रेन क्या है, तो आपने बस जो वैल्यू दी है वो जहन में रखनी है, 2 इंटू 10 की पावर 11 nm-2। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन स्टील वायर, आपने बताना है कि उस स्टील वायर के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हुई है जिसकी वजह से उसकी लेंथ में इंक्रीज आया है। यंग मॉडुलस भी गिवन है, यंग मॉडुलस को y से डिनोट किया
2 × 10⁻11 Nm-2। एरिया हमारे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था। सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, जब भी सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 से डिवाइड किया, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया। लेट्स सपोज वॉल्यूम होता, यहाँ पे क्यूब होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, क्यूब आ जाता। 100 का स्क्वायर लिया 10,000 आ गया। 10,000 10 डिवाइड बाय 10,000 किया तो आंसर आया 0.001 मीटर। लेंथ हमारे पास स्टील वायर की 2.5 मीटर थी। चेंज उस लेंथ में आया, डेल्टा एल कहते हैं चेंज इन लेंथ। उनकी लेंथ पहले 2.5 थी, खींचा, फोर्स लगाई, आपने बताना है कितनी फोर्स लगाई। फोर्स लगाने की वजह से उस लेंथ में इंक्रीज आया, तो चेंज इन लेंथ आया 3 मिलीमीटर। मिलीमीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, जब भी मिलीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, मिलीमीटर से मीटर में भी जाने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, हालांकि मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से, और मीटर सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। 3 डिवाइड बाय 1000 तो आंसर आ गया 0.003 मीटर। आपने फोर्स फाइंड करनी है तो यंग मॉडुलस का फार्मूला आपने ड्राइव भी किया होगा, एफ एल नॉट डिवाइड बाय डेल्टा एल। ये एल ओ हमारे पास लेंथ ऑफ स्टील वायर है, एल भी कर सकते हैं, मैंने फार्मूले में एल ओ लिखा तो लेंथ ऑफ स्टील वायर को मैं क्या कर देता हूँ, एल ओ, ओरिजिनल जो लेंथ थी उसकी। एल ओ कहते हैं ओरिजिनल लेंथ, ओ फॉर ओरिजिनल, एल नहीं। अच्छा, अब हमने एफ की वैल्यू निकालनी है। ए डेल्टा एल डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। एफ की वैल्यू निकालनी है, एल नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हुआ। आप सबसे पहले बेटा इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया करें ताकि आपके लिए वैल्यूज पुट करना इजी हो। y हमारे पास है 2 × 10⁻11, a हमारे पास है 0.001, डेल्टा एल है 0.003, हमारे पास एल ओ है 2.5। जब इस सारों को कैलकुलेटर की मदद से हल किया, सॉल्व किया, तो आंसर आ गया 2.4 × 10⁵ न्यूटन। न्यूटन कैसे आया, मैंने आपको यूनिट निकालना सिखाया हुआ है, अब आपने बेटा ये खुद करना है, ठीक है। या मैं करवा दूं आपको, एक मिनट बेटा, एक छोटी सी और मिस्टेक थी। एरिया यहाँ पे हमारे पास किस में था, मीटर स्क्वायर होता है एरिया का यूनिट, तो ये मीटर स्क्वायर आ गया। मैंने हमारे यहाँ पे एरिया लिखा हुआ था एम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। अब ये यूनिट तो इजी से हैं, वाई का हमारे पास Nm-2 था, एरिया का मीटर स्क्वायर था, यहाँ पे लेंथ मीटर था, ये भी मीटर था। इस लेंथ के मीटर के साथ इस लेंथ का मीटर कैंसिल हो गया, पीछे रह गया Nm-2, और एरिया का क्या था हमारे पास m स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। m-2 m स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, पीछे रह गया न्यूटन। तो होप सो आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया। इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है वही हाइड्रोलिक प्रेस एलिमेंट, जो पीछे मैंने फोर्थ न्यूमेरिकल किया। A hydraulic car lifts a car of mass 1000 kg। कहते हैं एक हाइड्रोलिक कार थी हमारे पास, जो आपने अक्सर देखा होगा ट्रैफिक के जो वार्डन होते हैं उनके पास होती है। उसने एक कार को लिफ्ट किया जिसका मैस 1000 kg था, जबकि हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई 50 न्यूटन उसके स्मॉल पिस्टन पे। रेडियस ऑफ इट स्मॉल पिस्टन इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस जो स्मॉल पिस्टन का था वो 20 सेंटीमीटर था। फाइंड द रेडियस ऑफ लार्ज पिस्टन। आपने उस लार्ज पिस्टन का रेडियस बताना है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है ये कैसे वर्क करती है हाइड्रोलिक प्रेस। मैस ऑफ कार 1000 kg था। फर्स्ट फोर्स अप्लाई जो कर रहे थे स्मॉल पिस्टन पे 50 न्यूटन। रेडियस स्मॉल पिस्टन का 20 सेंटीमीटर था। सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, मीटर में कन्वर्ट किया, 100 से डिवाइड किया, आंसर आया 0.2 मीटर। स्मॉल पिस्टन को R1 से डिनोट किया। रेडियस ऑफ लार्ज पिस्टन फाइंड आउट करना है, ये मैंने आपको बताया था हाइड्रोलिक प्रेस का फॉर्मूला कैसे आया, तो आपने पिछले न्यूमेरिकल को देख लेना है। F2 डिवाइड बाय F1 इज इक्वल टू A डिवाइड बाय A1। ये मैंने लिखा हुआ है। प्रेशर F बाय A के बराबर है प्रेशर 1
प्रेशर 2 के बराबर है F1 डिवाइड बाई A1 इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाई A2। आपने अगर F2 की वैल्यू निकालनी है, A2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो रहा है। अच्छा, अब बेटा F2 डिवाइड बाई F1 एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। A2 था तो R2 आ गया, A1 था R1 आ गया, पाई पाई से कट गया, पीछे रह गया R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर। हमने R2 की वैल्यू निकालनी है तो R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ये डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हुआ। F2 मल्टीप्लाई बाय R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय F1। अब R2 का स्क्वायर नहीं चाहिए, R2 की वैल्यू चाहिए रेडियस 2 हमारे पास लार्जर पिस्टन का। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर ख़त्म हुआ। अब F हमारे पास नहीं है, F हमारे पास किसके बराबर होता है, वेट के, और वेट हमारे पास mg। तो फोर्स 2 थी तो m2g, मतलब mg कर लें, m2g मैथ एक ही है, R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय F1। अब जस्ट वैल्यूज पुट अप करनी है, मैथ 1000, g हमारे पास 9.8, 10 भी ले सकते हैं, R1 का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 50। जब आपने इसको 9.8 से किया 9800 आ गया, 0.20 का स्क्वायर लिया 0.04 आ गया। जब आपने 9800 को 50 से डिवाइड किया 196 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 0.04 किया 7.84 आ गया, अंडर रूट लिया 2.8, रेडियस का यूनिट होता है मीटर। उसी तरह आपने यूनिट भी निकाल लेने हैं। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे बेटा। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में इशू हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।